और जैसा कि दोस्तों हम पहुंच गए हैं ताबो में। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार और झूले। झूले का भी मतलब दोस्तों नमस्कार होता है। ये झूले वर्ड आपको स्पीति में जितने भी आपको जगह मिलेंगी तो वहाँ पर जो लोकल यूज करते हैं वो झूले ही वर्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों कल हमने नाको का ट्रिप किया था, हमने पूरा नाको गांव विजिट किया था और नाको से ताबो की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है और इसको दूरी को कंप्लीट करने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय आराम से लग जाता है। और इस रास्ते के बीच में आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सब आपको बताएंगे ताबो के बारे में। ताबो में आप कैसे वहाँ पर रुक सकते हैं, खाने को कहाँ मिलेगा, घूमने को क्या कहाँ पर आप घूम सकते हैं। और दोस्तों हम पहुँच गए नाको से निकल कर नाको और ताबो रोड पर। ये यहाँ पर वन वे हो जाता है, छोटा रोड है, बहुत ज़्यादा छोटा रोड है, तो यहाँ पर ड्राइविंग भी बहुत ही संभल कर की जाती है। और व्यू तो इस रोड पर बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तो कह रहा हूँ कि होते ही जा रहे हैं, जितने आगे बढ़ रहे हैं अलग ही अलग व्यू मिल रहे हैं। देखिए ये सामने का व्यू देखिए, ओए लाजवाब। ऊपर बर्फ के पहाड़ है और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे रेत का बुग्याल हो। जैसे पहाड़ों पर होते हैं ना, हम ग्रीनरी में जाते हैं तो वहाँ पर हरे बुग्याल होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल रेत का बुग्याल है ये पूरा। और ये पेड़ भी आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे, ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। ये एक गांव आ रहा है आगे लहरी, तो इसमें थोड़े बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो बाकी आप पूरे रास्ते आपको ऐसे पहाड़ दिखाई देंगे। नो ट्री जोन, कहीं पर भी कोई पेड़ नहीं मिलेगा। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि छोटा बहुत ज़्यादा हो गया है ये पहले से कि एक ही गाड़ी निकल पाते हैं, दूसरी गाड़ी आती है तो हमें साइड देनी होती है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि आप स्पीति वैली यहाँ पर कब घूमने के लिए आ सकते हैं। आप पूरे साल में अप्रैल से लेकर और अक्टूबर के बीच में आ सकते हैं। हालांकि अगस्त और जुलाई का महीना जो है वो आप यहाँ पर अवॉइड करें, क्योंकि वो रेनिंग सीजन होता है और उस समय यहाँ पर बादल फटने का, लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय आप इस ट्रिप को यात्रा न करें। और आपको यदि बर्फबारी देखनी है तो आप यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में आए। वैसे तो ये शिमला से जो स्पीति का रूट है ये पूरे साल खुला रहता है, हालांकि कुछ ही दिन के लिए बंद हो जाता है और बीआर वाले उसके बाद रूट को क्लियर कर देते हैं रास्ता खुलने के लिए। वही मनाली से जो स्पीति का ट्रिप का रूट है वो 6 महीने के लिए खुलता है और उसी के दौरान आप यहाँ पर स्पीति पहुँच सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों हम पहुँच गए हैं ताबो में और नाको से ताबो पहुँचने के लिए हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा है, जिसमें कि हम यहाँ पर रुक कर आए हैं। और इसके बीच में एक चेक पोस्ट आती है, उस चेक पोस्ट पर एंट्री करी जाती है उतरकर, और एंट्री के बाद में वहाँ पर एक पर्ची काटी जाती है, लगभग 200 रुपये की पर्ची कटती है। उसी के बाद आगे एंटर करने दिया जाता है और वहीं से शुरू हो जाती है हमारी स्पीति वैली। जो नीचे वो पूरी ग्रीनरी में सिटी दिखाई दे रही है, छोटा सा गांव, वो ताबो है। अभी वहीं चलेंगे और वहाँ की ताबो की मोनेस्ट्री देखेंगे और उसके बाद हम आगे का देखेंगे कि यहीं रुकना है या फिर हम आगे विजिट करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे दिया गया कि काजा अब भी यहाँ से लगभग 46 किलोमीटर दूर है, वहीं किब्बर 66 किलोमीटर दूर और रोहतांग पास लगभग यहाँ से 196 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी पहुँच गए अंदर, गाड़ी लगा दी है पार्किंग। हालांकि पार्किंग यहाँ पर रोड साइड पर ही है, सभी गाड़ियाँ यहीं पर रोड पर लगती है पीछे तक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ और दिखाते हैं आपको वहाँ पर।
ग्राम पंचायत ताबो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। तो हम यहाँ के मेन गेट तक पहुँच गए हैं और इसके बाद इसके आसपास में आप यहाँ पर बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 1000 रुपये से लेकर और 3000 तक में काफ़ी अच्छे रूम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और वहीं बात करें खाने की, तो आपको ताबो में किसी भी प्रकार के खाने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। आपको जगह जगह रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल अवेलेबल हो जाएंगे। और बातों बातों में हम पहुंच जाते हैं मोनेस्ट्री के मेन एंटर गेट पर। ये एंटर गेट है और इसके एंटर करने के बाद में शुरू हो जाती है यहाँ की ओल्ड मोनेस्ट्री। एंट्री करते ही आपको बहुत सारे यहाँ पर सेब के पेड़ दिखाई दे जाएंगे। ये पीछे यहाँ का स्तूप है, बुद्ध स्तूप। और जो ये मोनेस्ट्री है इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। दोस्तों, ताबो का जो ये मठ है ये ताबो चोसखोर नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये ताबो मठ है ये भारत के हिमालय के स्पीति घाटी में बसा एक बहुत ही प्राचीन मठ है। और इस मठ की स्थापना 1996 में तिब्बत विद्वान रिंगचैन जिंगपंग द्वारा की गई थी। साथ ही 1996 में दलाई लामा जी के द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आयोजन किया गया था, जिसमें देश और विदेश से बहुत सारे यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर आए थे। आप सभी को बता दूं कि जो ताबो की मोनेस्ट्री है ये लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस मोनेस्ट्री के अंदर लगभग छोटे बड़े 9 मठ बनाए गए हैं। हालांकि इन 9 मठों में से एक ही मठ यहाँ पर आम पब्लिक के लिए खोला गया है, बाकी अभी यहाँ पर बंद है। जैसे कि यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, ऐसे ही यहाँ पर द मैजेस्टिक मैंडला टेम्पल है, वैसे ही यहाँ पर 9 टेम्पल भी बनाए गए हैं। इसकी गलियों में घूमने का आनंद है ना, वो आप यहाँ पर घूमकर ही लगा सकते हैं। और इन सभी जगह पर घूमने के लिए आपको लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। तो दोस्तों, यदि आप ताबो आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ समय के लिए भी रुक सकते हैं और फिर उसके बाद आप स्पीति के लिए भी आगे की तरफ निकल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। स्टे करने का यहाँ पर एक अलग ही एडवेंचर है, यानी कि रात के टाइम पर यहाँ पर स्टार गैलेक्सी देखने का यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण बनता है। मोनेस्ट्री के अंदर जाने से पहले आपको अपने चप्पल जूते सभी बाहर निकाल देते हैं। बाहर का व्यू काफ़ी सुंदर है और चप्पल जूते निकालने के बाद में आगे कैमरा प्रोवाइडेड हो जाता है। टाइमिंग बता देता हूँ आपको। इस ताबो मोनेस्ट्री की ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है, फिर 1 और 2 के बीच में लंच रहता है, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक या फिर दोबारा खुलती है। इस मड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मड ब्रिक्स और वुड का अब तक बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है। बात करें अंदर के स्टैचू की तो वो भी सारा यहाँ पर मड क्ले के साथ में बनाया गया है। मड के अंदर बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। मड के अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिसमें केवल 3 या 4 रंगों का ही इस्तेमाल किया गया है। लगभग ये पेंटिंग्स 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हालांकि 1042 में कुछ पेंटिंग्स को रिनोवेशन किया गया था। और यह जो मोनेस्ट्री है दोस्तों, यह इंडिया की सबसे ओल्ड मोनेस्ट्री में से एक है। और स्तूप के सामने देखो पीछे की तरफ में छोटी छोटी केव दिखाई दे रही है, तो यही ताबू की केव है। तो आप वहां भी जा सकते हो, हालांकि मैं वहां जाऊंगा नहीं क्योंकि हमें अभी आगे भी जाना है।
तो आपके पास समय है तो आप वहाँ पर केव में भी घूमने जा सकते हैं। उस केव में यहाँ के मोंक हो गए, मोंक नन, ये सब वहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। जब उनकी वो तपस्या पूरी हो जाती है उसी के बाद वो वहाँ से आते हैं। ताबो एक अपने आप में ही छोटा सा गांव होने के साथ साथ ही यह बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 300 से 400 व्यक्ति है। तो दोस्तों ये थी जानकारी ताबो विलेज की। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। तो वही लंच का टाइम हो गया है तो ज़्यादा भारी खा नहीं रहे हैं तो हल्का फुल्का ले रहे हैं। तो बोल के मैं अभी मोमोज कराए हैं। वो अपनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठ के खाएंगे। और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के।